हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसका मतलब क्या है कि हम आज ये देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं अलग अलग स्थितियों पर बिंब को रखते हुए। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बिंब को कहाँ रख के देखते हैं। सबसे पहले यदि हम प्रथम स्थिति मानते हैं, पहली स्थिति मानते हैं कि अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा अवतल दर्पण के सापेक्ष देख रहे हैं ना। तो हम अवतल दर्पण बना के देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा फोकस और ये वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमने क्या रखा है? एक प्रतिबिंब रख रखा है जो कि क्या है? वस्तु अनंत पर रख रखा है ना। तो अनंत से जब इसके ऊपर इस बिंब पे इस बिंब की जो इसका जो निर्माण होगा, इसका अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण होगा, वो जो है वो कहाँ से जाएगा? समांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा, हमको पता है ये, है ना। इसी प्रकार इस प्रकार से इधर से भी सेम एज इट इज ऐसा ही जाएगा, है ना। तो हमारा जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो कहाँ होगा? फोकस पे होगा और बिल्कुल छोटे साइज का होगा। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बिंदु साइज का एक हमारा क्या बन रहा है? इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता दिखा है, क्योंकि वस्तु आप देखिए कहाँ पर है? अनंत पर है। इसलिए हमको ये बात लिखनी है कि यदि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ पे होता है? एक तो फोकस पे होगा और बिंदु आकार में होता है। तो प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब वास्तविक लिखेंगे सबसे पहले तो वास्तविक होगा, वास्तविक व अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिंदु आकार। ठीक है, इतना छोटा कि बिंदु के समान, है ना। बिंदु आकार इतना छोटा बनेगा। ये हमारा पहला कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। आपको स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा बनाता है प्रतिबिंब? वास्तविक बनाता है और छोटा बनाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और छोटे प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। आपको बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो अलग कंडीशन होती है। उस कंडीशन में दर्पण के पीछे बनता है जो कि आभासी होता है, वो अलग कंडीशन है। बाकी लगभग सभी जितने भी हम बनाएंगे उन सभी में हम देखेंगे कि जो दर्पण का जो निर्माण, प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो दर्पण में कैसा होता है? वास्तविक और छोटा ही होता है, मतलब वास्तविक होता है ना। आपको ध्यान इतना रखना है, वास्तविक होता है। छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है, हमको वास्तविकता से मतलब है कि कैसा है? वास्तविक है, आभासी नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि जो उत्तल होता है वो क्या बनाता है? और समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। तो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं अब कि यदि वस्तु कहाँ पर हो? अब वक्रता केंद्र के परे हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, परे का मतलब क्या होता है? उससे थोड़ी सी दूर हो, है ना। तो हम यहाँ पे बना के देखते हैं। सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद मुख्य अक्ष बनाएंगे। इस मुख्य अक्ष के बनाने के बाद यहाँ पे हमारा फोकस और यहाँ पे हमारा इसका वक्रता केंद्र। आपको स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो आप बराबर डिस्टेंस के साथ में आप एक चाप के साथ बनाएंगे ताकि आपको एकदम एक्यूरेट आपको आपका डायग्राम मिले। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, जो हम वृत्त बनाते हैं उसी का चाप लेके हमको ये बनाना है और उतने ही डिग्री पे हम उतने ही आधे आधे करके क्या करेंगे? इसका हम चाप काटेंगे। एक तो इसका जो फोकस है जिसका आधा होता है, ये जो फोकस दूरी किसकी आधा है? वक्र त्रिज्या की आधी है ना। तो आप बराबर इसको भागों में बांटेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे बना के समझा रहा हूँ, इसलिए ये प्रॉपर नहीं बन सकता, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है बनाते टाइम। उसके बाद हम कहाँ देख रहे हैं? वस्तु कहाँ पर है? इस वक्रता केंद्र के परे है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, तो ये हमारी वस्तु है ए बी। ठीक है, पहले वाले में भी आप नाम दे सकते हैं और इसका जो निर्माण है बिल्कुल बिंदु साइज का है, इसलिए ये इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ए बी का निर्माण। तो इसके समांतर सबसे पहले गुजारेंगे तो कहाँ जाएगा? फोकस से। आपको याद रखना है, हमने उस दर्पण के जो नियम है प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखे थे, तो उसमें हमने देखा था ना कि जब भी कोई बिंब या फिर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है? वो फोकस से जाती है। तो ये बात हमने लिख रखी है। ठीक है, फोकस से जाएगी। एक हमको वक्रता केंद्र से गुजारनी है। कहाँ से गुजारनी है? वक्रता केंद्र से, इस जगह से। अच्छा बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा अब? वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा? आपको पता है कि जब वक्रता केंद्र पे गुजरती है तो वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जहाँ से वह आई थी। इसका मतलब कहाँ जाएगी किरण? वापस इस तरफ। तो हमारा जो
जहां पे ये दोनों रेखाएं कट रही है वहां पे क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि यहाँ इमेज बनेगा और इसका हम नाम क्या दे देंगे, ए डैश और बी डैश। ये हमारा क्या है, दूसरा प्रतिबिंब जो कि क्या है, ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ये जो आकार का जिस साइज का था बिंब, क्या उतने ही साइज का है क्या, नहीं, इससे क्या है, छोटा है। और कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण सी व एफ के बीच बनेगा। स्टूडेंट्स ये आपके जो क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अगर स्टूडेंट 10th क्लास में है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ध्यान रखना है। और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पे भी पूछा जाता है ना, ऐसे कई सारे एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे है, या फिर वक्रता केंद्र और इस फोकस के मध्य में है, या फोकस या ध्रुव के मध्य में है, या फिर अनंत पर है, तो इस प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, वो हमको जरूर पूछा जाता है। आपको ये बात बहुत ध्यान से रखनी है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कैसे बनाने हैं, है ना, ये आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और इसके प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये बनाना आएगा, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हमको क्या लिखना है। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो लिखेंगे वास्तविक व कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि बिंब से क्या है, छोटा है ना, तो वास्तविक और छोटा हमको बनता हुआ दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है। और साथ में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा। ये आपका दूसरा कंडीशन, ठीक है। हमने पहला क्या देखा, अनंत पे, और दूसरा हमने क्या देखा, वक्रता केंद्र के परे हो। तो अब हम तीसरी कंडीशन क्या लेके चलेंगे आगे, हम तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र के ऊपर ही रख के देखेंगे, ठीक है, वो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका हम प्रतिबिंब निर्माण करके देखते हैं। यदि बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक व समान आकार का बनता है। कुछ इस प्रकार का बनेगा जब आप इसको बनाएंगे। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा फोकस, और ये इसका दुगना वक्रता केंद्र में, ये दूरी, फोकस दूरी है, और ये वक्रता त्रिज्या एफ, और ये सी, इस पे हमारा क्या है, बिंब रखी गई है, वस्तु रखी गई। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारी वस्तु है ए बी, जो कि इस वक्रता केंद्र पर रखी गई है, ठीक है। तो इसके समांतर जाएगी, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी हमको कहाँ से गुजारनी है, फोकस से ही गुजारनी है, ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है इसके जस्ट इसके नीचे ही बनता है। मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको जो बना रहा हूँ वो जो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो सीधी नहीं जा रही है ना किरण, ये वाली। लेकिन आप जब इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली इसके जस्ट नीचे ही बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि कुछ इस प्रकार से को काटेगी। एक बार आप वापस बनाता हूँ, थोड़ा सा ही करते हैं इसको, डायग्राम को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये हमने दूरी जो ली है वो एक वास्तविक दूरी नहीं ली है ना, हमने माना है कि यहाँ पे ये इसका दुगना है, इसलिए हम ऐसा बनने को आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ से गुजरेगी और इसके जस्ट नीचे ही ये क्या करेगी, काटेगी, इस पॉइंट पे काटेगी। मतलब कि इसके जस्ट नीचे बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश कहाँ बनेगा, जस्ट इसके नीचे बनेगा। ये हमारा क्या है, ए बी, और ये ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ से ये इसके समांतर जाती है तो फोकस जाएगी, और ये फोकस से जाती है तो इसके समांतर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है और पता भी है आपको, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब निर्माण कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और समान आकार। मतलब कि आपको ऐसा पूछे एग्जाम में कि यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका आकार प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, समान आकार का होगा, और वास्तविक व उल्टा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि यदि बिंब सी और एफ के बीच में है, सी व एफ के बीच में हो तो क्या बनेगा, तो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसका डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये हमारा फोकस, और फोकस का दुगना क्या होगा, वक्रता, ये फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये हम कहाँ पे रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं होगा,
हमारा प्रतिबिंब मतलब हमारा जो बिंब होगा वो यहाँ होगा ए बी, ठीक है। इसके समांतर गुजारेंगे तो क्या होगा, फोकस से जाएगा, तो गुजार दीजिए फोकस से। उसके बाद एक हमको कहाँ से लेंगे, इसके ध्रुव से, मतलब कि हमारा ये जो ए बी है इसके ऊपरी सिरे से लेंगे और फोकस से गुजारेंगे। तो फोकस से गुजारने के बाद कहाँ जाएगा, इसके समांतर जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पर काटेगा, ठीक है, इस जगह पर काटेगा। ये हमारा सी पॉइंट था, इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ये हमारा ए डैश और बी डैश, हमारा ये ए बी इसके समांतर गया तो यहाँ से, ठीक है, फोकस से गया, और यहाँ फोकस से गया तो इसके समांतर। कुछ इस प्रकार का किरण आरेख आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक व बड़े आकार का। कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक और बड़े आकार का बनेगा, बड़े आकार का बनेगा, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मतलब कि सी और एफ के जो बीच में होगा वो कहाँ बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। और ये हमारा बिंब ए बी है तो ए डैश बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब निर्माण है। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसी से अवतरण के हमारे 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम फोकस पे रखें तो कहाँ बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।